नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी करंट अफेयर्स में आपका फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक के आकाशवाणी करंट अफेयर्स के, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप ये देखोगे कि ज़्यादातर यहीं से आपकी सारी जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं वही करंट में आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मैगज़ीन में बहुत सारा कंटेंट आपको डाला जाता है फालतू का, क्योंकि मैगज़ीन को मोटा बनाना है, लोगों को डराना है, तो लोग उसे पढ़ पढ़ के अपना दिमाग ख़राब करते हैं स्टूडेंट, और उसमें से बहुत सारा कम चीज़ें ही एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच पाती हैं। तो आप चीज़ें कम पढ़ो और अच्छी पढ़ो और इम्पोर्टेंट पढ़ो, क्योंकि ये राष्ट्रीय खबरें हैं और सरकार के द्वारा आकाशवाणी में जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं वो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं ऐसे ही 7 दिन की खबरें। आपको हर महीने में 4 वीडियो आपके पास आते हैं, तो उनमें से आप अगर ये हर महीने के हिसाब से नोट्स बनाते रहेंगे तो आप आराम से करंट अफेयर्स के पार्ट को पार कर जाएंगे। पहली खबर की बात कर लेते हैं कि देश में प्रथम वंदे भारत ट्रेन स्लीपर के रूप में चलाई गई है। उसमें स्लीपर की सुविधा होगी और वो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में चलाई गई है। कोई भी ऐसी खबर जो देश में पहली बार होती है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप स्टेशनों को याद रखेंगे। गुवाहाटी से हावड़ा, हावड़ा कहाँ है? कलकत्ता में। आप ये भी देखोगे, एक खबर इससे जुड़ी हुई है कि एक राजस्थान में भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया है। और वो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया आपका नागदा से लेके कोटा के बीच में। नागदा कहाँ है? एमपी में है। दूसरी बात कर लेता हूँ पेपर हवा की। पेपर हवा अवशेष, बुद्ध के अवशेष हैं। बौद्ध धर्म भारत की संस्कृति के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं। पेपर हवा को कपिल वस्तु के रूप में भी जाना जाता है, इतिहास में आप जानते हैं। वहाँ से बुद्ध के कुछ जो रियल अवशेष हैं वो मिले थे। 1898 में वो सबसे पहले प्राप्त किए गए। उनमें से कुछ सरकार के पास पहुँचे थे जब उस समय ब्रिटिश सरकार थी, और कुछ विदेश में चले गए थे चोरी छुपे। तो वहाँ से कुछ अवशेष विदेशों से फिर प्राप्त किए गए हैं इस सरकार के द्वारा, और उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है अभी कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये बात आपको याद रखेंगे। बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे, स्टैटिक्स में भी पूछा जा सकता है। तीसरी खबर की बात कर लेता हूँ कि यूएसए, आपको पता है ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने वेनेजुएला कहाँ है? आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक उत्तरी देश है, और इस देश में तेल के विपुल भंडार हैं, और कहा जाता है कि पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल भंडार वहीं पर है। और उस देश के राष्ट्रपति को ट्रंप ने कैद कर लिया है, और राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मादुरो, और उनकी पत्नी को ट्रंप ने अमेरिका में कैद कर लिया, और उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई के धंधे में शामिल हैं। तो इस तरह के आरोपों के द्वारा ट्रंप ने उनको कैद किया है। इस घटना से पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं देशों के, वो काफ़ी प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई पहली बार किया गया। एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह से कैद करना, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तरह की इजाज़त नहीं देता, और इसके लिए यूएनओ में आवाज़ उठाई गई है। और ट्रंप के इस कृत्य का सबसे ज़्यादा जो विरोध कर रहे हैं वो 3 देश हैं। कोलंबिया के कहने पे यूएनओ में एक आपात मीटिंग बुलाई गई, और चीन और रूस इसका ज़बरदस्त विरोध कर ही रहे हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। चौथी खबर की बात कर लेता हूं कि 72वें राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, वो वाराणसी में किया है, ये बात ध्यान रखना। तो पांचवी खबर आपकी इस तरह से है कि एक पोत है, समुद्री पोत, उसका नाम है समुद्र प्रताप, वो गोवा में अवतरित किया गया है। आप इसको इस तरह से देखेंगे कि गोवा एक बहुत ही भारत का पर्यटक स्थल है, और वहाँ पे एक ज्वलंत समस्या है समुद्री प्रदूषण की, क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं तो समुद्र में प्रदूषण फैलाते हैं। तो समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए इस पोत का अवतरण किया गया है, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। राजनाथ सिंह ने इसका प्रत्यारोपण किया है, इस बात को आप याद रखेंगे। छठवीं खबर की बात कर लेता हूँ कि खेलो इंडिया तटीय गेम्स हैं, ये दमनदीप में हो रहा है, इसमें 8 खेल शामिल हैं। आपसे पहले आपको पढ़ते होंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, तो ये भारत की मुख्य भूमि पर होने वाले खेल हैं, लेकिन ये तटीय प्रदेश के लोगों के लिए ये चलाया गया है। खेलो इंडिया तटीय गेम दमनदीप में हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। और आपको लास्ट खबर के रूप में बात कर लेता हूँ कि एक राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन गुवाहाटी में अभी हुआ, उसमें सभी राज्यों के जो वस्त्र मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है।
तो ये किस लिए हो रहा है ये आपको पता ही होगा कि जो ट्रम्प ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है इतना ज़्यादा, और अभी और लगाने की बातें तो वो करता रहता है, तो उससे सबसे ज़्यादा भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए बार बार भारत कोशिश कर रहा है कुछ सॉल्यूशन निकालने की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जो कि मैंने कवर की हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्सों में ऐड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। थैंक यू।